हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका देशवाल कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अगला लेक्चर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे लेके आऊंगा। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और क्या होता है एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, कौन सा हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड के साथ में और हम स्टार्ट करते हैं। ये अपना प्यारा सा टॉपिक बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। चलिए बने रहिए मेरे साथ एंड तक, अंत तक। ओके बच्चों, स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कराने के लिए, ज्यादा टाइम का टॉपिक नहीं है, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखते रहेंगे। एक हम बहुत प्यारा सा केस डिस्कस करेंगे और इस केस स्टडी के बाद एक क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर आपका होगा। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए इस केस स्टडी को। यहां पर लिखा हुआ है जेठा एंड बबीता गोलगप्पा स्टॉल। बच्चों, ये गोलगप्पे की जो दुकान दिख रही है आपको, ये जेठालाल जी और बबीता जी की है। ओके बच्चों, अब इनकी कहानी सुनिए आप मेरी जुबानी। 2025-26 ईयर की क्या होता है साहब? सर बताइए क्या होता है? तो बच्चों, ईयर है 2025 और 26। इस ईयर में इन्होंने क्या किया है, दुकान से क्या क्या चीजें हुई हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं, दुकान ने क्या क्या किया है, राइट। यहां पर दुकान पे क्या क्या सामान बेचा गया, क्या क्या खरीदा गया, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। हम जो बात कर रहे हैं जेठा एंड बबीता गोलगप्पा स्टॉल की बात कर रहे हैं, इस दुकान की बात कर रहे हैं। जेठालाल और बबीता जी की पर्सनल लाइफ में हम नहीं जाएंगे बच्चों। ओके, चलिए आइए देखिए बच्चों, सुनिए मेरी बात ध्यान से कि इन्होंने इस ईयर में जो सेल्स की है पानी पूरी की, वो की है बच्चों इन्होंने 10,000 रुपीज की। कितने की है? 10,000। सर कम लग रही है, चलो कम लग रहा है 10 लाख कर देते, लाखों में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा दुकान है, 10 लाख रुपए की इन्होंने जो सेल की है वो 10 लाख रुपए की है। लेकिन इसमें से भाई साहब अभी भी 2 लाख रुपया आना बाकी है, यानी कि 2 लाख रुपया अभी तक इनके पास आया नहीं है, यानी उधार सेल हुई है साहब, ठीक है। यहां लिख देते हैं आउट ऑफ ₹2 लाख क्रेडिट सेल। ओके बच्चों, पहला पॉइंट। दूसरा लिखते हैं हम जो इन्होंने परचेज की है। बच्चों, इन्होंने परचेज जो की है, ये इस साल इन्होंने परचेज में क्या क्या कर सकते हैं? आटा खरीद सकते हैं, मसाला खरीद सकते हैं, अनियन खरीद सकते हैं, धनिया खरीद सकते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए तो इन्होंने जो परचेज की है बच्चों, वो इन्होंने परचेज की है, लिख देते हैं हम यहां पर 5 लाख रुपीज की परचेज, ₹5 लाख। 5 लाख रुपए का साहब इन्होंने खरीदा है, लेकिन इसमें से आउट ऑफ ₹1,50,000 क्रेडिट। मतलब बच्चों, क्रेडिट का मतलब समझते हो ना, उधार। बाकी का कैसा खरीदा इन्होंने? उधार खरीदा है साहब। आगे चलते हैं बच्चों, इन्होंने जो इस जगह पे जहां पर ये ठेला लगा रखा है, यहां का किराया जाता है बच्चों पूरे साल का एक साथ। तो जो किराया जाता है बच्चों, यहां का जो रेंट है, रेंट लिख देता हूं मैं, रेंट बनता है साहब इसका 1 लाख रुपए एक साल का, ठीक है। लेकिन उस रेंट तो था 1 लाख रुपीज, रेंट ₹1 लाख, ठीक है। रेंट कितना था बच्चों? 1 लाख, बट ₹80,000 पेड ओनली। लेकिन इन्होंने कितना पे किया है साहब? 80,000 ही पे किया है बस, ओनली। समझ में आया? इसके अलावा सुनो, ये बेटा एक पार्टनरशिप है। यहां पर बबीता जी ज्यादा देर काम करती हैं तो ये सैलरी भी लेती हैं। तो जो सैलरी पे हुई है, मैं लिख देता हूं यहां पर सैलरी जो पे हुई है, सैलरी पे हुई है साहब 50,000 आउट ऑफ 80,000, यानी 80,000 की टोटल सैलरी थी, उसमें से 50,000 की ही पे हुई है, ठीक है जी। अब आपको यह निकालना है यहां पर
कि इस दुकान ने कितना कमाया, इनकम कितनी हुई। और बच्चों ये निकालना है जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। ईयर कौन सा चल रहा है साहब? सर ईयर चल रहा है 2025-26। समझ में आया? बच्चों सेल्स इस साल की टोटल कितनी है? सर 10 लाख, लेकिन हमको पैसा कितना मिला है? सिर्फ 8 लाख, क्योंकि 2 लाख हमने उधार बेचा है। समझ में आया बच्चों? 2 लाख उधार बेचा है। तो मुझे आप ही बताओ कि सेल्स हम इस साल की 10 लाख माने या 8 लाख माने, क्योंकि पैसा हमको कितना मिला है? सिर्फ 8 लाख, लेकिन सेल हुई है 10 लाख की। आप बताओ मुझे कि हम इस साल की इनकम 10 लाख माने या 8 लाख माने? सर पूरी 10 लाख मानी जाएगी। ये तो आपने समझाया था सर लास्ट लेक्चर में जब आप टर्म समझा रहे थे, राइट? बच्चों देखो, जो इनकम जिस वक्त हमने कमा ली उसी वक्त की इनकम मानी जाती है, वो रिसीव चाहे कभी भी हो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो मैंने टर्म्स में समझाया था। ये तो हमको आता है सर, वेरी गुड बच्चों, आता है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट यहां पर इनकम जो होगी वो पूरी 10 लाख से होगी इनकम, अगर हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो। लेकिन अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, कैश कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो बच्चों जो इनकम होगी वो ओनली 8 लाख होगी अकॉर्डिंग टू कैश कॉन्सेप्ट। अब सर समझा दीजिए क्या मतलब हुआ, तो सुनो मेरी बात अब ध्यान से, अब काम की बात सुनो। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलती है कि जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलती है जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल जितना पैसा मिला है वो हमारी इनकम होगी। वो पैसा चाहे पिछले साल का है, चाहे आगे आने वाले साल का किसी ने एडवांस दे दिया है, हम उस साल की इनकम मान लेंगे, हमें मतलब नहीं है। मतलब क्या हुआ सुनो ध्यान से। अगर 25-26 में इनको 24-25 का पैसा मिल रहा है, इन्होंने उधार बेचा होगा, तो भी अपनी इनकम मान लेंगे। और इनको कोई इंसान एडवांस देके चला गया 26-27 का पैसा, वो भी अपनी इनकम मान लेंगे। ये कैश बेसिस बोलता है। कैश बेसिस बोलता है अगर पैसा आया इनकम मान लो, वो कब का है मैटर नहीं करता। समझ में आया? लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलता है जो इनकम जिस टाइम की है उसी टाइम की इनकम मानी जाएगी। अगर 2025-26 में हमने सेल कितनी की है? 10 लाख, भले ही पैसा 8 लाख आया है लेकिन इनकम 10 लाख मानी जाएगी। लेकिन कैश बेसिस क्या बोलता है? नहीं, हम जितना पैसा आया है उतनी ही इनकम मानेंगे। 8 लाख रुपया आया है तो 8 लाख ही इनकम मानी जाएगी। 2 लाख अगले साल आएगा तो अगले साल की इनकम मानी जाएगी। बच्चों आप बताओ कमेंट करके कौन सा सही है, कैश बेसिस सही है या एक्रूअल बेसिस सही है? सर एक्रूअल बेसिस सही है। एक्चुअल में इनकम तो वो 25-26 की ही है, वो भले ही पैसा बाद में पे हो रहा है। यस या नो बच्चों? तो जो हम फॉलो करते हैं वो फॉलो हम एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करते हैं। कैश बेसिस सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये क्षण भर का प्लान है, बाकी कुछ नहीं है। आपको जो वर्क करना है वो एक्रूअल बेसिस पे ही करना है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्रूअल बेसिस क्या होता है और कैश बेसिस क्या होता है। हम कभी भी कैश बेसिस को फॉलो नहीं करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो बच्चों अब आपको इससे बताना है कि अगर ये बबीता जी और जेठा जी कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो इनकी इनकम कितनी होगी, और एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो इनकी इनकम कितनी होगी। ठीक है जी? तो हम कैसे निकालेंगे सर बता दीजिए। बच्चों हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे कैश बेसिस और एक में लिखेंगे एक्रूअल बेसिस। बच्चों यहां लिख दिया मैंने कैश बेसिस और यहां लिख दिया मैंने एक्रूअल बेसिस। ठीक है जी? हम दोनों को एक साथ निकालेंगे और एक एक पॉइंट को साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है? आप बताओ मुझे कि सेल इस साल कितने की हुई है? टोटल 10 लाख की। सर क्या 10 लाख रिसीव हुआ है? नो। रिसीव कितना हुआ है? 8 लाख। तो बताओ कैश बेसिस में कितना आएगा? ओनली 8 लाख इनकम। तो बच्चों इसमें 2 हेडिंग बनाएंगे, एक में बनाएंगे हम इनकम और थोड़ा सा नीचे लिखेंगे एक्सपेंस। ठीक है? ऐसे ही यहां पर इनकम एंड थोड़ा नीचे लिखेंगे एक्सपेंस। ठीक है जी? चलो, तो कैश बेसिस में इनकम कितनी हुई है बेटा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रांजैक्शन
सर 8 लाख, क्योंकि 8 लाख ही तो मिल रहा है, तो यहां लिख देंगे हम 8 लाख। ओके बच्चों, बेटा यहां कितनी इनकम हुई है एक्रूअल बेसिस में? सर यहां तो पूरी 10 लाख मानेंगे, भले ही नहीं रिसीव हुआ, तो यहां लिख देंगे हम 10 लाख। अब आगे चलते हैं, आगे आओ, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। यहां आते हैं, परचेज 5 लाख आउट ऑफ 150 क्रेडिट। बेटा यहां खरीदा है हमने सामान, तो एक्सपेंस हुआ है, लेकिन हमने इस साल कितने का एक्सपेंस किया? टोटल 5 लाख का। लेकिन उसमें से पे कितना किया है? सर 1.5 लाख का तो उधार खरीदा है, तो हमने 3.5 लाख पे किया होगा। यस या नो? तो बच्चों कैश बेसिस के अकॉर्डिंग कितना एक्सपेंस हुआ? 3.5 लाख। कैश बेसिस के अकॉर्डिंग कितना हुआ? 3.5 लाख, जितना हम पे कर रहे हैं। लेकिन एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग कितना एक्सपेंस हुआ हमारा? पूरा 5 लाख। तो लिख देते हैं साहब एक्सपेंस में, कैश बेसिस में लिख देते हैं हम यहां पर 3,50,000, और बच्चों एक्रूअल बेसिस में पूरा लिखेंगे हम 5 लाख एक्सपेंस। बोलो यस या नो? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये भी हो गया रेंट। रेंट हमारा 1 लाख रुपए का था जो हमें पे करना था, लेकिन हमने सिर्फ 80,000 पे किया है। बताओ बच्चों, पे हमने 80,000 किया है, लेकिन रेंट नाम का खर्चा कितना था? 1 लाख का इस साल का। तो बताओ मुझे, हम एक्रूअल बेसिस में कितना मानेंगे? सर 1 लाख। लेकिन कैश बेसिस में कितना मानेंगे? सिर्फ 80,000, जितना हमने पे कर दिया। चलते हैं साहब, हम यहां पर खर्चा मानते हैं, इसमें 80,000 और ऐड कर देते हैं खर्चे में। खर्चा हो गया, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, और यहां पर हम पूरा 1 लाख प्लस कर देते हैं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में तो पूरा 1 लाख आएगा। यस या नो? चलिए साहब, ये भी हो गई ट्रांजैक्शन। अब आते हैं सैलरी पर। बच्चों सैलरी कितनी पे हुई है? ओनली 50,000 आउट ऑफ 80,000, यानी टोटल सैलरी कितनी बन रही थी? 80,000, लेकिन उसमें से पे कितनी कर दी? 50,000। तो बच्चों जितनी पे कर दी वो खर्चा किस में आएगा? कैश बेसिस में। तो यहां कितना आ जाएगा खर्चा साहब? 50,000 और प्लस कर दिया हमने। लेकिन एक्रूअल बेसिस में तो बच्चों पूरा खर्चा आएगा 80,000। पे हुआ है या नहीं हुआ? देखो एक्रूअल बेसिस में पे हो गया है तो भी आएगा, नहीं हुआ तो भी आएगा, पूरा खर्चा आता है साहब। ठीक है, तो यहां कितना आएगा? 80,000। तो यहां प्लस कर दिया हमने 80,000 साहब। तो ये हमने सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया यहां पर। तो जो कैश बेसिस में आनी थी वो कैश बेसिस में लिख दी, एक्रूअल बेसिस में आनी थी वो एक्रूअल बेसिस में लिख दी। अब बच्चों बताओ मुझे, टोटल इनकम कितनी है कैश बेसिस के अकॉर्डिंग? यहां पर टोटल इनकम 8 लाख, और यहां पर कितनी है? 10 लाख। बच्चों टोटल खर्चे बताओ यहां पर कितने हुए? सर टोटल खर्चे हुए यहां पर 350, और 50 कितना हो गया? 4 और 80, 480, 4,80,000 के टोटल खर्चे हुए। यस या नो बच्चों? टोटल खर्चे हमारे कितने हो गए? 4,80,000 के। यस या नो? चलिए सर बहुत अच्छी बात, यहां तक तो हमको समझ में आ गया। आगे बताइए, तो आगे सुनिए मेरी बात। टोटल खर्चे हमारे 480 के हुए यहां पर। अब बच्चों आप ही बताओ कि यहां पर हमारी नेट इनकम कितनी हुई? नेट इनकम बता दो। तो बच्चों नेट इनकम यहां पर कितनी होगी? मैं अभी आप लोगों के सामने निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए नेट इनकम देखते हैं यहां पर। तो बच्चों इनकम हमारी 8 लाख और खर्चे हमारे 480, ये 480 के हमारे खर्चे हैं, ये हमारी इनकम है। तो नेट इनकम निकालते हैं यहां पर। यहां लिखते हैं नेट इनकम। नेट इनकम बच्चों, नेट इनकम कैसे निकालेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो बच्चों इनकम कितनी है यहां पर? 8 लाख, और बच्चों एक्सपेंस कितने यहां पर? 4,80,000। तो बताओ नेट इनकम कितनी हो गई? 8 लाख में से 4,80,000 गए तो कितने बच्चे बच्चों? 3,20,000। तो अगर हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो हमारी नेट इनकम कितनी आएगी साहब? 3,20,000। बोलो यस या नो? लेकिन अगर हम एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर नेट इनकम कितनी आएगी वो देख लेते हैं। तो बताओ यहां पर टोटल इनकम कितनी है हमारी? यहां पर 10 लाख। यहां पर टोटल एक्सपेंस काउंट कर लो बच्चों, 5 और 1 6, 6,80,000। तो टोटल एक्सपेंस हो गए 6,80,000। अब यहां पर भी क्या निकालोगे आप? नेट इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम कितनी है बच्चों? 10 लाख, माइनस एक्सपेंस कितने हमारे? 6,80,000। तो बच्चों 10 लाख में से 6,80,000 गए, तो बच्चों बताओ कितने गए बच्चे हमारे? 10 लाख माइनस 6 लाख, 4 लाख, और 4 लाख में से 80,000 गया तो साहब 3,20,000। यहां पे भी कितना आ गया आपका?
20,000। सर ये तो दोनों सेम आ रहे हैं। हाँ बच्चों यहाँ सेम आ गए, लेकिन जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम आएंगे। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से इनकम हमारी सेम आएगी। ओके बच्चों, यहाँ बाई चांस सेम आ गई है, ठीक है, सेम आना जरूरी नहीं है। ये आपको समझ में आ गया, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक हम इसका अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे समझा दिया है मैंने। चलिए बच्चे तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 2024-25, सब ईयर कौन सा है, 24-25, रामा लिमिटेड परचेज गुड्स 5 लाख रुपीज आउट ऑफ 2 लाख उधार। यानी 5 लाख का नगद खरीदा है, 2 लाख का उधार खरीदा है। आगे बोल रहा है एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख आउट ऑफ 5 लाख ऑन क्रेडिट। यानी जो बेचा है वो टोटल 12 लाख का बेचा है, उसमें से 5 लाख का उधार बेचा है। ठीक है जी। पेड सैलरी 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए की सैलरी पे की है आउट ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख में से। इसका मतलब टोटल सैलरी का खर्चा कितना था, 2 लाख, जिसमें से 1 लाख का पे कर दिया। ठीक है जी। आगे पेड इलेक्ट्रिसिटी रुपीज 40,000 आउट ऑफ 50,000, यानी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी पे करनी थी, 50,000, पे कितनी कर दी, 40,000। आगे देखिए 10,000 रुपीज 10,000 पेड इन एडवांस फॉर द ईयर 25-26, यानी हम 24-25 में हैं, लेकिन हमने अभी से 10,000 रुपए एडवांस में पे कर दिए 25-26 के लिए। ठीक है साहब। आगे देखते हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग रुपीज 50,000, अभी तक वेजेस है साहब, मजदूरी है जो हमने पे नहीं की है, कितनी है, 50,000। अब वो कह रहा है फाइंड आउट नेट इनकम अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दोनों से निकालनी है साहब आपको। चलिए मेरे साथ साथ स्टार्ट करते हैं। आप भी पेज के 2 पार्ट्स कर लीजिए बच्चों। एक पार्ट में लिख लीजिए आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरे पार्ट में लिख लीजिए सेम ऐसे ही एक्रूअल बेसिस। और बच्चों जो लास्ट टाइम अभी मैंने कराया था उसी तरीके से सेम लिख लीजिए। यहां पर पहले इनकम और यहां भी इनकम। ओके बच्चों, और यहां लिख लीजिए आप लोग एक्सपेंस, और यहां पे भी लिख लीजिए आप लोग एक्सपेंस। ठीक है जी। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 रामा लिमिटेड परचेज कॉस्ट 5 लाख आउट ऑफ 2 लाख ऑन क्रेडिट। बच्चों टोटल परचेज कितने की हुई है, 5 लाख की, लेकिन नगद कितनी हुई है, 3 लाख की, क्योंकि 2 लाख की इसमें कैसी है, उधार। तो बच्चों नगद जो हुई है वो खर्चा किस में आएगा, कैश बेसिस में। तो यहां एक्सपेंस में कितना लिख देंगे हम बच्चों, 3 लाख, क्योंकि हमने 3 लाख पे किया है और 2 लाख अभी तक पे नहीं हुआ है। तो कैश बेसिस में खर्चा हमारा 3 लाख। लेकिन बच्चों एक्रूअल बेसिस में खर्चा कितना आएगा, सर यहां तो पूरा 5 लाख आएगा। यहां तो पे करो या ना करो खर्चा तो पूरा माना जाएगा सर। चलिए आगे देखते हैं। बेटा सामान बेचा है इस साल 12 लाख का सामान बेचा है, जिसमें से 5 लाख का उधार है। तो बच्चों हमारे पास पैसा कितना आया होगा, 12 लाख का बेचा है, 5 लाख का उधार बेचा है, तो 7 लाख आया होगा। तो बच्चों यहां इनकम कितनी हुई, सर यहां इनकम हुई 7 लाख। लेकिन यहां तो बेटा टोटल इनकम मानी जाएगी, रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो। तो यहां पर जो इनकम हुई वो हुई 12 लाख, 12 लाख। ओके बच्चों यहां तक पहुंच गए हम। आगे सुनो, आगे बोल रहा है पेड सैलरी 1 लाख आउट ऑफ रुपीज 2 लाख। टोटल सैलरी कितनी है, 2 लाख, लेकिन कैश कितना गया हमारे पास से, पे कितना कर दिया, 1 लाख। तो कैश बेसिस में कितना, 1 लाख ऐड कर दो। लेकिन यहां तो पूरा 2 लाख माना जाएगा, तो 2 लाख ऐड कर दो। ठीक है साहब। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला बेटा, पेड इलेक्ट्रिसिटी रुपीज 40,000 आउट ऑफ 50,000। 50,000 का बिजली का बिल आया था, 40,000 अभी तक पे किया है हमने, 10,000 पे नहीं किया है। तो बच्चों कैश बेसिस में कितना खर्चा आएगा, सिर्फ 40,000। लेकिन एक्रूअल बेसिस में तो पूरा आएगा, पे करो या ना करो, 50,000। आगे चलते हैं साहब। 10,000 पेड इन एडवांस फॉर द ईयर 25-26। बेटा इस साल का नहीं, अगले साल का पे किया है हमने, तो भले ही अगले साल का पे किया है, कैश बेसिस में तो आएगा, तो हम या कैश बेसिस में 10,000 को ऐड कर देंगे। लेकिन क्या ये एक्रूअल बेसिस में आएगा, नो,
क्योंकि इस साल का नहीं है, ये अगले साल का पे कर रहे हैं हम। कैश बेसिस में क्यों आ रहा है? क्योंकि पैसा तो जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो कैश बेसिस में आएगा, लेकिन एक्रूअल में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगले साल का इस साल का नहीं है साहब, एडवांस लिखा हुआ है, देख लीजिए एडवांस। ओके, आगे देखिए, वेजेस आउटस्टैंडिंग 50,000, हमने वेजेस अभी तक पे नहीं किए साहब, बिल्कुल भी पे नहीं की, राइट। तो यहां आएगा क्या खर्चा? नो सर नहीं आएगा, लेकिन यहां आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि नहीं पे की फिर भी यहां तो आएगा। तो यहां लिख देते हैं हम 50,000। ओके बच्चों, अब टोटल करते हैं, सब पूरा हो गया हमारा कंप्लीट। अब टोटल करते हैं, यहां पर टोटल इनकम कितनी है साहब? 7 लाख। टोटल खर्चे देखो यहां पर कितने हुए, यहां पर बच्चों टोटल खर्चे देखो कितने हुए सर? टोटल खर्चे हुए 3 लाख और 1 लाख 4 लाख, 4 और 50 4 50, तो इजिकल टू हो गया 4,50,000। अब क्या निकालेंगे हम? नेट इनकम। तो नेट इनकम निकालो, तो नेट इनकम इजिकल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम बच्चों कितनी है? 7 लाख, 7 लाख, माइनस एक्सपेंस कितने हैं? 4,50,000। तो बताओ 7 लाख में से 450 गया तो बच्चों कितना बचा? सर ये बचा 2,50,000। यस या नो बच्चों? यहां पर इनकम कितनी आ गई हमारे? 2,50,000, दैट इज आंसर। यहां पे भी निकालते हैं बच्चों, यहां टोटल इनकम कितनी है? सर यहां टोटल इनकम तो 12 लाख है। टोटल एक्सपेंस कर लो, कितने हुए बच्चों यहां पर टोटल एक्सपेंस? 5 और 2 7, 7 और 1 8। सर यहां पर हो गए टोटल एक्सपेंस 8 लाख। ओके बच्चों, अब बताओ यहां पर नेट इनकम निकालो, NI, तो इजिकल टू I माइनस E, इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम कितनी बच्चों? 12 लाख, तो 12 लाख लिख दिया मैंने। एक्सपेंस कितने बच्चों? 8 लाख लिख दिया हमने। तो बताओ नेट इनकम कितनी आ गई? सर 4 लाख आ गई, 4 लाख। वेरी गुड, दैट इज आंसर। तो बच्चों बहुत आसान टॉपिक है, कुछ प्रॉब्लम हुई इसमें? समझ में आ गया बच्चों? ये बोलिए जल्दी से। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का। इस लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक को। और बच्चों इंपोर्टेंट टॉपिक है, समझना है हमको, बहुत अच्छा टॉपिक है। मॉडर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का इकलौता कॉन्सेप्ट है, राइट। हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं, लेकिन वो मॉडर्न अप्रोच पर डिपेंड करता है पूरा चैप्टर। कौन सा? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो उसको समझेंगे हम अगले लेक्चर में केस स्टडी के साथ में। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेके आया हूं आप लोगों के लिए उस लेक्चर में, उसके साथ हम समझेंगे। ठीक है जी, आपको समझ में ये आ गया होगा। आप लोग अपनी अपनी बुक से इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस हो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है मेरे को बताइएगा कमेंट करके बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे।